आज हम बात करते हैं शब्द रचना की। शब्द क्या होता है, सबसे पहले जानते हैं। वर्णों के सार्थक समूह जिसके कोई अर्थ निकले उसे शब्द कहते हैं। जैसे कलम हो गया, नदी हो गया, इत्यादि हो गया। शब्द निर्माण की निम्न विशेषताएं क्या क्या हो गया। शब्द किसी कोई भी शब्द बनेगा तो उसका क्या विशेषता होगा। पहला कि शब्द वर्णों के समूह से बनते हैं। पहला जो है, शब्द जो है वर्णों के समूह से बनते हैं। शब्द से किसी अर्थ की अभिव्यक्ति होती है, मतलब कि अर्थ का में प्रकट होगा। और निरर्थक शब्दों पर विचार नहीं किया जाता। निरर्थक शब्द कहने का मतलब, अगर यहाँ ल क म लिख देते तो इसका कोई अर्थ ही नहीं होता। यह शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर पद बन जाता है। जो शब्द जो लेंगे हम उसे अगर वाक्य बनाएंगे उससे, तो वहां क्या होगा, वो पद बन जाएगा। अब देखते हैं शब्दों का वर्गीकरण। शब्द का वर्गीकरण देखते हैं। तो सबसे पहला बात हम देखेंगे कि शब्द का वर्गीकरण स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के चार ऐसे भेद होते हैं, जो कि आपको यहाँ बताया हुआ है। शब्द के चार भेद होते हैं ना, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। जैसे कि तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द। तो देखते हैं तत्सम शब्द क्या होता है। तत्सम शब्द मतलब संस्कृत के वैसे शब्द जिसका सीधा सीधा हम प्रयोग हिंदी के भाषा में हम डायरेक्टली उसका प्रयोग कर लेते हैं, उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कि रात्रि है, रात्रि तो कभी कभी हिंदी में भी हम इसका सीधा प्रयोग कर लेते हैं। कर्म हुआ, ये सब संस्कृत के शब्द हुए, इसका सीधा प्रयोग हम हिंदी में कर रहे हैं। दुग्ध, अग्नि इत्यादि। और तद्भव शब्द कहता है संस्कृत के वैसे शब्द जिसका थोड़ा बहुत हम रूपांतरण करते हैं, मतलब कुछ परिवर्तन करके हम उसे हिंदी में प्रयोग करते हैं। जैसे रात्रि में थोड़ा सा रात को रात लिख दिए, इसको कर्म को काम में काम इस करेंगे ना, दूध दुग्ध को दूध लिख दिए, तो ये हो गया तद्भव शब्द। आग, अग्नि को आग में परिवर्तन कर दिए, तो ये हो गया तद्भव शब्द हमारा। अब देखते हैं देशज शब्द क्या होता है। देशज कहने का मतलब है कि हमारे देश में क्षेत्रीय स्तर पर, क्षेत्रीय गांव में बोले जाने वाली शब्दों को सीधा प्रयोग अगर हम हिंदी भाषाओं में सीधा करते हैं तो हमारा देशज शब्द कहते हैं ना। जैसे कि हमारे गांव या प्रांत में जैसे कहीं भी बोला जाता है खिड़की, पगड़ी, डिबिया, जूता, खटिया, ये सब शब्दों का सीधा प्रयोग हम हिंदी भाषा में प्रयोग किया जा रहा है, तो उसे हम कह रहे हैं देशज शब्द। अब देखिए विदेशज शब्द, चौथा नंबर जो है विदेशज शब्द क्या होता है। जब किसी अंग्रेजों की भाषा या हमारे देश से अलग दूसरे देश की भाषा में जो शब्दों का प्रयोग सीधा सीधा हम अपने देश में हिंदी भाषा के में प्रयोग करते हैं। जैसे डॉक्टर बोलते हैं, डॉक्टर को अगर हिंदी में बोला जाए तो चिकित्सक होता है, लेकिन कोई चिकित्सक नहीं बोलता है। या कंप्यूटर है, कंप्यूटर जो कि अंग्रेजी का एक शब्द है, सीधा प्रयोग उसको हिंदी में कर देते हैं, तो वो क्या होता है हमारा, वो विदेशी शब्द होता है। अगर कंप्यूटर को हिंदी में बोले तो संगणक होता है, लेकिन कोई नहीं आज के समय में प्रयोग उसका करता है। जैसे स्टेशन है, स्टेशन जो हमारा जो है वो क्या है, कहीं ना कहीं ये हमारा ये अंग्रेजी का शब्द है। अब देखते हैं संकर शब्द क्या होता है। संकर शब्द तो दो भाषाओं के मेल से बने शब्द को, दो भाषाओं के मेल, हिंदी का भाषा हो या अंग्रेजी का भाषा, दोनों भाषाओं के मेल से जो शब्द बनते हैं उसे हम कह सकते हैं संकर शब्द कहते हैं। जैसे रेल प्लस गाड़ी, तो रेल क्या है, अंग्रेजी का एक शब्द है, और गाड़ी क्या है, हिंदी का एक शब्द है, तो ये हुआ हमारा रेलगाड़ी। ठीक है, इसी प्रकार से आज हमने शब्द के बारे में कुछ थोड़ा समझा, और आगे की वीडियो में हम और कुछ समझेंगे। ठीक है, धन्यवाद।